हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। पहले कपड़े पहन के आओ, पहले जाओ कपड़े पहन के आओ। ठीक है। तो आज मैं उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ। नाम तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि कल मैं अपनी बड़ीली दीदी के घर गई थी सुबह सुबह लंच करने के लिए। तो अभी देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। नाम नहीं पता है मुझे। ये है टमाटर और प्याज, इधर रखी है हरी मिर्च, और ये है जो मैंने दाल का चावल का बहुत सारी इसमें दाल है जो मैंने इनको मिक्स करके मिक्सर में पीसा। ऊपर से पड़ा हुआ है तीखा वाला नमक। ये आलू है। तो मैं जा रही हूँ इसको बनाने के लिए। ये बनेगा पराठा टाइप में, इसका टेस्ट आएगा डोसे की तरह। तो ये मैंने पहला पराठा बनाया है। इधर सब्जी पकड़ी है इसकी, ये देखो, ये देखो। तो फ्रेंड मैं इधर बना ही रही हूँ अभी भी। ये पराठा रखा हुआ है और इधर सब्जी पक रही है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। हिंदी न समझ पाने से परेशान दार्जिलिंग की छात्रा ने दी जान। लखनऊ पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग से मां के साथ लखनऊ शिफ्ट हुई 8वीं की छात्रा ने मंगलवार दोपहर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस का कहना है कि हिंदी भाषा समझ में नहीं आने से पढ़ाई में आ रही दिक्कत से तनाव में आकर छात्रा ने यह कदम उठाया। दार्जिलिंग निवासी निमाकिट एक निजी सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है। वह 5 माह पहले छोटी बेटी दिया 13 के साथ लखनऊ शिफ्ट हुई थी और रांची खंड में किराए के मकान में रह रही है। उन्होंने दिया का निजी स्कूल में दाखिला कराया था। पिता निर्मल बड़ी बेटी के साथ दार्जिलिंग में ही रहते हैं। निमाकिट मंगलवार सुबह ड्यूटी पर चली गई तो दोपहर में दिया ने कमरे में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। पड़ोसियों ने उसे फंदे से लटकता देख मां को फोन कर जानकारी दी। घर पहुंची निमाकिट ने बेटी को फंदे से उतारा और लोग बंधु अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किला चौकी इंचार्ज प्रवीण सिंह ने बताया कि दिया की मां के अनुसार बेटी को हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, इससे वह ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मां के अनुसार इसी के चलते तनाव बेटी ने जान दे दी। जो मैंने आप लोगों को न्यूज़ पढ़ के बताई है, वो जो लड़की है, जो 13 साल की बच्ची है, उसने जो हिंदी, जो हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, उसके लिए उसने सुसाइड किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो हिंदी होती है वो टफ़ होती है, ऐसा नहीं होता कि टफ़ नहीं होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, अपनी टीचर को बताइए। अगर आप अपनी क्लास टीचर से नहीं डिस्कस कर सकते हो तो अपने किसी दोस्त को बताएं, या अपनी सिस्टर को बताएं, या अपने भाई को बताएं, या अपने प्रिंसिपल से जाके उनसे बात करें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ज़रूरी ये नहीं होता है कि मतलब सारी चीज़ें समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक बार बात करनी चाहिए। और ये कभी ये कदम नहीं उठाने चाहिए कि अगर मैथ नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो बच्चा सुसाइड कर लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको मतलब 1-2 बार कोशिश करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बार बार कोशिश करनी चाहिए, और बार बार कोशिश करने से सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और हिंदी कोई मतलब ज़्यादा टफ़ नहीं है, इजी है। और हिंदी से ज़्यादा तो इंग्लिश टफ़ लगती है, लेकिन इंग्लिश उससे ज़्यादा इजी होती है, ऐसा लगता लोगों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और टीचर्स को मेरे ख्याल से मतलब बच्चों से पहले ही मतलब बच्चों से बात करनी चाहिए टीचर्स को कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरे ख्याल से बच्चों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी नहीं समझ आ रही, मैथ नहीं समझ आ रही। मेरे को ही ले लो, मुझे मैथ नहीं समझ में आती इतनी जल्दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी या जहर खा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी ना। जो समझ में आए उसको पढ़ो, जो नहीं समझ में आ रहा वो अपने टीचर से पूछो क्या प्रॉब्लम है। जब आप अपने टीचर से पूछेंगे तो समझ में आएगा। और टीचर को स्कूल में फीस इसलिए दी जाती है ताकि वो बच्चे को पढ़ाए, उसको समझ में आए। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, टीचर इसलिए स्कूल में रखा गया है कि कोई भी बच्चा हो वो टीचर से 1 बार नहीं 10 बार पूछ सकता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये मुझे मैम समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए टीचर्स को वहाँ पे रखा गया बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उनसे पूछ सकें, उनकी कन्फ्यूजन दूर कर सकें। तो फ्रेंड सुबह के 8 बज गए हैं और इधर रखे हैं मेरे कपड़े। ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैं जा रही हूँ धुलने। और मौसम ऐसा है, बादल छाए हैं पर बारिश हो ही नहीं रही है। तो ये मेरी अम्मा मेरे कपड़े धुल रही हैं क्योंकि मुझे धुलने में दिक्कत होती है। तो इधर मेरे कपड़े ये फैले हुए हैं, देखो इतने सारे मेरी अम्मा ने मेरे कपड़े धुले हैं। तो मेरे कपड़े धुल गए हैं, मतलब मेरी अम्मा ने कपड़े धुल दिए हैं।
जैसा कि इधर देख रहे हैं आप लोग, इधर अम्मा धुल रही हैं कपड़े, इधर मैंने आधा धुल के डाल दिए हैं। मुझे बैठने में दिक्कत होती है इसलिए मैं अपने कपड़े नहीं धुल पाती। तो हे यूट्यूब के वातियों, मैं लेकर आई हूँ अपने लिए चाय और मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय के साथ कुछ खाने को भी नहीं है। चाय बढ़िया बनी है, चाय इसलिए अच्छी बनी है क्योंकि मेरी अम्मा ने बनाई है। और आज जो मैंने स्पेशल चीज़ बनाई थी, मुझे उसका नाम नहीं पता है, पर उसका जो टेस्ट था वो डोसे की तरह लग रहा था। बहुत बढ़िया टेस्ट था उसका, क्योंकि कल मेरी बड़ी वाली दीदी ने मुझे जैसे कि बना के खिलाया था, तो मैं वहाँ देखने गई थी। दीदी के जैसा नहीं बना पाई, दीदी ने बनाया था पतला पतला, मुझसे बन गया मोटा मोटा। मेरा तो कच्चा ही रह गया, लेकिन बढ़िया बना था। तो फिर मैं वापस घर जा रही हूँ। देखो सावन का महीना चल रहा है, मैं बैठी हूँ रिक्शे पे, जा रही हूँ अपने घर कॉलेज से। और सावन का महीना चल रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, लग रहा है 9 तपा वाली गर्मी फिर से वापस आ रही है। देखो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये दोपहर के 3 बजे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा मतलब धूप हो रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाय फ्रेंड, मैं घर आ गई हूँ, 3:30 बज गया है और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने के इंतज़ाम करने, क्योंकि मेरे लगी है भूख। इधर मेरी भाभी बैठ के चावल बीन रही है, अंशिका मेरे लिए कुछ किचन में देखने गई है क्या है। ये मेरे यहाँ इधर से पानी निकलता है, यहीं पे उन्होंने बंद कर दिया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 4 बज गए और मैं पी रही हूँ चाय और नमकीन। मैं ये वाली नमकीन जब तक नहीं खाती हूँ मेरा पेट नहीं भरता है। मुझे ये वाली नमकीन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये 10 रुपये की बहुत ज़्यादा मिलती है। तो फ्रेंड 5 बज गए और मैं इधर आराम कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरे घर का पानी वाला पाइप बंद करा दिया चाचा ने, लेकिन खुलवा दिया। पानी सब घर में ही उल्टा घुसा जा रहा था। ये आ गया मेरे घर के ऊपर एरोप्लेन। इसकी लाइट कितनी तेज है, एरोप्लेन में इतनी तेज लाइट होती है? दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। तो फ्रेंड शाम के 6 बज गए हैं। हम लोग गए थे अपने फ़ोन में कुछ सिस्टम सही करने के लिए, क्योंकि हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से अभी आगे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे भी जो प्रॉब्लम हुई है मैं बता नहीं सकती कौन सी प्रॉब्लम हुई है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो 15 दिन के बाद ही सही होगी, 15-20 दिन के बाद, है कि नहीं अंश? तो हम लोग गए थे क्योंकि अंश भी मेरे साथ गया था। तो हम लोग वहाँ पे जाके व्लॉग नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, अंधेरा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फ़िलहाल अभी फ़ोन में कुछ सही नहीं हुआ है, वो जो भी सही होगा वो 15-20 दिन लग जाएंगे, तब सही होगा। तो हम लोग कल नए व्लॉग में मिलते हैं। तो सभी को टाटा बाय बाय।